सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हार्ड टू किल के बारे में। ये कहानी है एक डिटेक्टिव की जिसके पीछे सारे माफिया वाले पड़े हुए हैं, लेकिन जब वो उसके परिवार पर हमला करते हैं तभी डिटेक्टिव उनके पीछे लग जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम मेसन नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो इंटरनल अफेयर्स के लिए काम करता है। अभी वो लॉस एंजलिस में है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है एक गली में। उसे पता लगा है कि आज यहाँ पर दो गैंग्स मिलने वाले हैं। फिर वो अपना कैमरा निकालता है और रिकॉर्ड करने लगता है यहाँ पर जो भी आता है उसे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दो काले रंग की गाड़ियां आती हैं। एक आदमी उसमें से बाहर निकलता है और यहाँ के बल्ब को तोड़ देता है ताकि कोई भी उन्हें देख न सके। थोड़ी देर के बाद सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी की भी शक्ल ठीक से नजर नहीं आती, लेकिन मेसन इन्हें पहचानता है। यहीं पर एक नेता है जो गैंगस्टर को कहता है कि वो अपने अपोजिशन वाले पार्टी को मरवाना चाहता है, लेकिन उसे जहाँ भी मारना है पब्लिक में मारना है। अगर किसी ने भी उसके घर में घुस के उसे मारा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो इन सारी चीजों को समझा रहा होता है। दूर से मेसन इन सारी बातों को सुन रहा है अपने कैमरा के द्वारा। वो इस आदमी की शक्ल देखना चाहता है कि आखिर ये नेता है कौन, लेकिन वो अपने कैमरे में उसकी शक्ल देख नहीं पा रहा। तब वो धीरे धीरे करके आगे आता है और अपनी पूरी कोशिश करने लगता है कि वो उसे रिकॉर्ड कर ले। तभी उसके पैरों से आवाज आ जाती है और गैंगस्टर्स इस आवाज को सुन लेते हैं। वो एक आदमी को भेजते हैं देखने के लिए कि वो जा करके देखे कि कोई इनकी बातें तो नहीं सुन रहा। जैसे ही वो आदमी मेसन के करीब आता है, मेसन उसे मारता है और अपनी गाड़ी में यहाँ से भाग जाता है। उसके भागते ही हम उस नेता की शक्ल देखते हैं। ये नेता एक असेंबली मैन है। इसका नाम है वर्नन ट्रेंट। वो सबको कहता है कि आदमी बचना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसे मार गिराओ। दूसरी तरफ हम मेसन के पार्टनर को देखते हैं जिसका नाम है बेकर। बेकर जब बैठा होता है तभी उसे मेसन कॉल करता है और कहता है कि मैं गैंगस्टर्स के मीटिंग पॉइंट पर गया था। मैंने वहाँ पर एक नेता को देखा। ये सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं सेनेटर को मारने की, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें एक्शन लेना पड़ेगा और सेनेटर को ये बात बतानी पड़ेगी। मगर इन दोनों को पता नहीं होता कि डिपार्टमेंट के कुछ करप्ट लोग इनकी बातें सुन रहे हैं जो पुलिस वाले हैं। उन्हें अब सब कुछ पता है कि मेसन को क्या बात पता लगी है और मेसन इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। बात करने के बाद वो जाता है एक दुकान में और अपने लिए शैंपेन की बोतल लेता है, लेकिन वो पेमेंट करता उससे पहले कुछ गुंडे चले आते हैं दुकान में। वो बंदूक तानते हैं यहाँ के मालिक पर और कहते हैं कि जितने पैसे हैं सारे के सारे निकालो। लेकिन यहाँ का मालिक बहुत ही जिद्दी है। वो इन्हें मारने के लिए एक बैट उठाता है। तब वो मालिक को गोली मार देते हैं और ये चीज मेसन से देखी नहीं जाती। वो आगे बढ़ने लगता है इन गुंडों की तरफ। तब वो लोग इस पर भी बंदूक तान देते हैं। मेसन हमला कर देता है। सबसे पहले वो बंदूक वाले को मार करके नीचे गिराता है। तब वो दूसरे आदमी पर टूट पड़ता है। एक एक करके जो लोग उसके सामने आते जाते हैं वो सबको मार करके नीचे गिराते जाता है। अंत में उसके सामने सिर्फ एक ही गुंडा खड़ा है जिसके हाथ में चाकू है। वो मेसन से कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहो तो लड़ सकते हो, तुम्हारे हाथ में बंदूक है, बंदूक फेंको और मुझसे मर्दों की तरह लड़ो। तब मेसन बंदूक को फेंक देता है और बैठ जाता है जमीन पर। तब ये गुंडा जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन मेसन उसे उठा के पटकता है और उसके पैर को तोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद शहर की सारी पुलिस यहाँ पर चली आती है। वो सबको अरेस्ट कर लेते हैं और मेसन निकल पड़ता है अपने घर के लिए ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चे से मिल सके। रास्ते में जब वो जा रहा होता है तब वो उसी टेप रिकॉर्डर को सुनता है जिसे आज उसने रिकॉर्ड किया था, जिसमें वर्णन की सारी बातें हैं। उसकी आवाज को सुनने के बाद यहाँ पर मेसन सोच में पड़ जाता है कि उसने कहीं ना कहीं तो इस आवाज को सुना है। तभी वो चला आता है घर पे। घर पे आने पे सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है अपनी पत्नी से जिसका नाम है फेलिशिया। उससे मिलने के बाद वो अपने बच्चे के पास जाता है जिसका नाम है सनी। सनी के लिए वो एक खिलौना लेकर के आया है। खिलौना देख करके उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है। तब पति और पत्नी बाहर चले आते हैं। ये दोनों शैंपेन पीते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि दो हिटमैन इनके घर के अंदर आ चुके हैं। वो धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं। वो कमरा खोलते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तब मेसन भी उन पर हमला करता है। वो एक हिटमैन को मार गिराता है और दूसरे को भी घायल कर देता है। तभी वो हिटमैन गोली चला देता है मेसन पर। मेसन को कई सारी गोलियां लग जाती हैं। तब वो लोग उसकी पत्नी को भी मार देते हैं जिसकी मौत हो जाती है। शहर की दूसरी तरफ हम दो और लोगों को देखते हैं जो जाते हैं बेकर के घर पे और उसे भी मार गिराते हैं। मेसन के घर पर जितने भी लोग आए हुए थे वो सारी चीजों को बैग में डालने लगते हैं। उन्हें वो टेप चाहिए जिसमें उसने सारी रिकॉर्डिंग की है। वो सारी चीजों को जब इकट्ठा कर रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि सनी इधर ही आ रहा है, यानी मेसन का बेटा। तब वो उस पर भी गोलियां चलाने लगते हैं। सनी भागते हुए कूद जाता है खिड़की से बाहर। तभी हमें पता लगता है कि जो दो लोगों ने गोलियां चलाई है वो मेसन के ही डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनका नाम है क्वेंटेरो और मैक्स। ये लोग मिले हुए हैं गैंगस्टर से और वर्नन से। सुबह सुबह हम देखते हैं लेफ्टिनेंट केविन ओमाली को जो देखने जा रहा है मेसन को। वहीं दूसरी तरफ वर्नन को देखते हैं जो मीडिया वालों को हैंडल कर रहा है और वो अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है कि एक पुलिस वाले के साथ क्या हो गया, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। तभी हम देखते हैं कैप्टन होलैंड को जो आकर के बात करता है ओमाली से और कहता है कि मुझे लगता है कि मेसन भी एक करप्ट कॉप था। इन बातों को सुनने के बाद ओमाली भड़क जाता है और कहता है कि दोबारा कभी भी इस बात को अपनी जुबान पे मत लाना। अगर मीडिया वालों ने इन बातों को सुना तब वो पीछे लग जाएंगे मेसन के। होलैंड कहता है कि यही सच्चाई है, मैं भी इस केस पर काम कर रहा हूँ तुम्हारे साथ।
ओमाली कहता है लेकिन तुम इस बात को भूल रहे हो कि मैं इंचार्ज हूँ इस केस का। ऑलरेडी हम 2 पुलिस वालों को खो चुके हैं जिन पर ड्रग्स का आरोप है। मेसन एक शानदार डिटेक्टिव था, उससे बेहतर कोई भी नहीं था। इन बातों को सुनने के बाद होलैंड कहता है कि उससे बेहतर जो लोग थे आज रात उन लोगों ने उसे मार दिया। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है और इन दोनों को बताता है कि मेसन की मौत हो गई है। होलैंड खुश हो जाता है और ओमाली बहुत ही दुखी है। होलैंड जैसे ही यहाँ से जाता है थोड़ी देर के बाद एक दूसरा डॉक्टर आता है ओमाली के पास और बताता है कि मेसन की सांसें अभी भी चल रही हैं, शायद वो कोमा में चला गया है। तब ओमाली मिलने आता है मेसन से और डॉक्टर्स को कहता है कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि मेसन अभी भी जिंदा है, इसकी रिकवरी को सीक्रेट रखना है। ये बातें बोलते समय ओमाली की नजर पड़ती है मेसन के कपड़ों पे। तब वो देखता है कि अंदर एक टेप पड़ा हुआ है। टेप को देखने के बाद वो मेसन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि दोस्त तुम्हें मैं इंसाफ दिलवा के रहूंगा। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 7 साल का वक्त बीत चुका है। हम मेसन को देखते हैं जो अभी भी कोमा में है। हॉस्पिटल में उसके नाम को बदल दिया गया है ताकि कोई भी उसे ढूंढता हुआ ना आए। यहाँ पर सारे लोगों ने जॉन डो नाम से उसे रजिस्टर करवाया है। यहीं पर एक नर्स है जिसका नाम है एंडी, वही देखभाल करती है मेसन की। वो हमेशा की तरह आज भी अपने रूटीन को पूरा कर रही है। तभी हम देखते हैं कि मेसन की उंगलियों में जान आ चुकी है। वो याद कर रहा है अपनी पत्नी को। तब धीरे धीरे वो होश में आने लगता है। जैसे ही एंडी इस चीज को देखती है वो आती है मेसन के मशीन के पास। मशीन में हलचल देखने के बाद वो खुश हो जाती है और भाग करके जाती है सबको इत्तला करने के लिए। वो सबसे पहले कॉल करती है इंटरनल अफेयर्स में और पूछती है कि ओमाली कहाँ पर है। तब उसे पता लगता है कि ओमाली यहाँ पर नहीं है, उसकी बात हो रही है गुडहार्ट से। तब ना चाहते हुए भी एंडी गुडहार्ट को बता देती है कि मेसन होश में आ गया है, वो भी 7 साल के बाद। ये बात हर जगह फैल जाती है। एंडी अब जैसे ही पहुंचती है मेसन के पास, मेसन कहता है कि मैं कब से बेहोश हूँ। वो बताती है कि तुम्हें 7 साल हो गए। तुम पहले ऐसे पेशेंट हो जो 7 साल के बाद कोमा से बाहर आया है। तुम बहुत ही जल्द हर जगह फेमस होने वाले हो। मेसन कहता है कि मेरे परिवार के साथ क्या हुआ, मेरे बीबी और बच्चे कहाँ पर है। तब एंडी इन बातों का कोई जवाब नहीं देती। मेसन कहता है कि क्या तुमने किसी को बताया है कि मैं होश में आ गया। एंडी कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे डिपार्टमेंट में कॉल किया था। मेसन कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना मैं भी मरूंगा और मेरे साथ साथ तुम भी मरोगी। वो लोग आते ही होंगे यहाँ पर। इन बातों को सुनने के बाद एंडी को लगता है कि मेसन को सदमा लगा है, इसीलिए वो ऐसी उल जुलूल बातें कर रहा है। वो यहाँ से चली जाती है बाकी डॉक्टर्स को बताने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्सेल को, जिसने डॉक्टर के कपड़े पहन रखे हैं। अब वो यहाँ पर आ चुका है मेसन को मारने के लिए। वो अंदर आता है और यहाँ के नर्स से कहता है कि मुझे पेशेंट की लिस्ट चाहिए। वो लिस्ट दे देती है। तब वो देखने लगता है कि आखिर मेसन कहाँ पर है, लेकिन उसे कहीं भी मेसन का नाम नहीं मिलता। उसे ये बात पता नहीं कि जॉन डो के नाम से यहाँ पर उसे रजिस्टर करके रखा गया है। वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है। इसी बीच एक गार्ड को शक हो जाता है उस पे। वो एक्सेल से कहता है कि मैं तुम्हारे आईडी कार्ड को देखना चाहता हूँ। तब एक्सेल धीरे धीरे जाता है उस गार्ड के पास और उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ मेसन के पास उसका फिजियोथेरेपिस्ट आया हुआ है। वो उसका उपचार करता है और यहाँ से जाने लगता है। जाते समय एक्सेल की नजर पड़ जाती है फिजियोथेरेपिस्ट पे। वो उसे भी मार देता है, लेकिन वो मेसन को मारता उससे पहले यहाँ पर एंडी आ जाती है। तब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मेसन को मौका मिल जाता है कि वो यहाँ से भाग जाए। मेसन को एक वाइपर नजर आता है। वो उसकी डंडी का इस्तेमाल करता है और चला जाता है अंदर वाले लिफ्ट में। दूसरी तरफ एंडी जैसे ही कमरे में आती है वो देखती है कि यहाँ पर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। तब उसे मेसन की बात याद आती है और समझ में आ जाता है कि मेसन सच बोल रहा था। उसे मारने के लिए लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फिर वो भागती हुई जाती है मेसन को बचाने के लिए। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर दाखिल होती है उसकी नजर पड़ती है मेसन पे। मेसन कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, एक कातिल अंदर आ चुका है मुझे मारने के लिए। तब एंडी उसकी बात मानती है। वो सबसे पहले उसे लेकर के जाती है ग्राउंड फ्लोर पे और बेसमेंट के रास्ते बाहर लेकर के जाने लगती है। ये लोग आकर के बैठ जाते हैं एंडी की कार में। तभी एक्सेल बाहर आता है और वो देखता है कि एंडी उसे लेकर के भाग चुकी है। दूसरी तरफ हम वर्नन को देखते हैं जो अब यहाँ का सेनेटर बन चुका है। वो भाषण दे रहा होता है। तभी थोड़ी देर के बाद एक्सेल उसे आकर के बताता है कि मेसन भाग गया और वर्नन बहुत ही गुस्से में है। वो कहता है कि अपने सारे लोगों को उसके पीछे लगा दो और हर जगह ये बात फैला दो कि मेसन ने ही हॉस्पिटल के लोगों को मारा है और वो भाग गया। शाम को जब ये लोग टीवी देख रहे होते हैं तब हर जगह मेसन की ये खबर चल रही होती है कि उसने हॉस्पिटल में लोगों को मारा है और वो भाग गया। वो सारे न्यूज चैनल्स पर देखते हैं कि कौन सा चैनल क्या कह रहा है। तभी एक चैनल का रिपोर्टर कहता है कि उसकी बात हुई है मेसन से। मेसन के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो पूरे शहर को हिला करके रख देंगे। इन बातों को सुनने के बाद अब वर्नन पागल होने लगता है और कहता है कि अपने सारे आदमियों को बोलो कि वो लोग उस लड़की को भी ढूंढे जो हॉस्पिटल से उसे लेकर के भागी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेसन को, जिसे एंडी अपने एक दोस्त के घर पे लेकर के आई है। मेसन जब जगता है तब वो एंडी को एक पूरी लिस्ट देता है चीजों की जो उसे चाहिए। वो चीजों का नाम चाइनीज में लिखता है। एंडी उससे कहती है कि तुमने चाइनीज कब सीखी। मेसन कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे एक गुरु थे जिनसे
जिनसे मैंने लड़ना सीखा वो चाइनीज थे। मैं पिछले 7 साल से एक बिस्तर पे पड़ा हुआ था। मेरा पूरा शरीर टूट चुका है। मेरे शरीर में अब बिल्कुल भी पहले की तरह ताकत नहीं है। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके मैं अपनी ट्रेनिंग की फिर से शुरुआत करूंगा, तभी मैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ। एंडी चली जाती है बाहर, वो सारी चीजों को लाती है और अखबार भी। जैसे ही मेसन अखबार में देखता है उसे पता लगता है कि उसके परिवार को मार दिया गया था। और मेसन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपने आप को तैयार करना चाहता है उनके सामने जाने के लिए, ताकि जब वो उनके सामने हो तब वो किसी को भी जिंदा ना छोड़े। वो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। वो दिन भर कड़ी मेहनत करता है ताकि वो पहले की तरह लड़ सके। मेसन का कोई भी साथी जिंदा नहीं बचा है सिवाय ओमाली के। तब वो हर जगह देखने लगता है कि आखिर ओमाली उसे कहाँ पर मिलेगा। वो हर जगह पता करवाता है। तब उसे पता लगता है कि ओमाली एक रिटायर्ड होम में रहता है, लेकिन मेसन वहाँ पर नहीं जा सकता। तब वो प्लानिंग करता है कि वो एंडी को भेजेगा रिटायर्ड होम पे। एंडी जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ मेसन अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। वो चाइनीज हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी बॉडी जितनी जल्दी हो सके रिकवर कर जाए। दूसरी तरफ एंडी पहुंचती है रिटायर्ड होम में। तब उसे पता लगता है कि यहाँ पर भी ओमाली नहीं रहता, मगर उसे ओमाली का नंबर मिल जाता है। तब वो उसे लेकर के वापस चली आती है। घर आने के बाद वो देखती है कि मेसन अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। तब वो उसके पास आकर के कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर के आई हूँ, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तब मेसन बैठ जाता है। वो धीरे धीरे करके मेसन के करीब आने लगती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मेसन को लगता है कि उसने गलत किया है। वो अपनी पत्नी को याद करने लगता है। ये गिल्ट इतना बड़ा हो जाता है कि वो तैयार होकर के चला जाता है अपनी पत्नी और अपने बेटे के कब्र पर। अगले दिन एंडी जाती है अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जिसका नाम है मार्था। उसे ये बात पता नहीं होती कि मार्था के घर पे पहले से ही लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब भी वो यहाँ पर आएगी वो लोग उसका पीछा करेंगे। एंडी आती है और जाती है मार्था के अपार्टमेंट में। तब कोई लड़का दरवाजा खोलता है। जब वो मार्था के बारे में पूछती है तब वो बताता है कि 2 दिन पहले ही मार्था को मार दिया गया। इन बातों को सुनने के बाद अब एंडी की हालत खराब होने लगती है। वो भागती है बाहर आने के लिए। वो कार में बैठ करके वापस आने लगती है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं कि अब उसका पीछा किया जा रहा है। करप्ट पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेसन जैसे ही घर वापस आता है वो देखता है कि ओमाली यहाँ पर खड़ा है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मेसन ओमाली से कहता है कि तुम्हें इस एड्रेस का पता कैसे लगा। ओमाली कहता है कि एंडी गई हुई थी रिटायर्ड हो, वहाँ पर उसने अपना नंबर छोड़ा था जिससे मुझे पता लग गया। इतना कहने के बाद वो अपने घर पे लेकर के जाता है मेसन को और ये दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। ओमाली कहता है कि तुम्हारा बेटा सनी अभी भी जिंदा है। उस रात वो भागता हुआ मेरे घर पे आ गया था। जब तुम हॉस्पिटल में गए तब मैंने सनी को अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम भी बदल दिया ताकि कोई भी उसके पीछे ना आए, और हर जगह ये खबर फैला दी कि सनी भी मर चुका है। इतना कहने के बाद वो सनी की तस्वीरें दिखाता है कि सनी अब बड़ा हो चुका है। अपने बेटे को जिंदा देखने के बाद मेसन बहुत खुश है। ओमाली कहता है कि तुम्हारे कोमा में जाने के बाद मैंने उस टेप की एक और कॉपी बनाई और उस केस पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार मेरे सीनियर्स ने मुझे रोका और मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। एक वक्त के बाद जब उन्हें लगा कि मैं नहीं रुकूंगा तब उन लोगों ने मेरी माँ पर हमला किया। मेरी माँ अब अपाहिज हो चुकी है, इसलिए मैं भी डर गया और मैंने डिपार्टमेंट से रिजाइन कर दिया ताकि मेरी माँ सलामत रहे। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिलवा सका। इन बातों को सुनते ही मेसन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस मेरा आखिरी काम कर दो। मेरे बेटे को लेकर के कहीं यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि अब मैं चुन चुन के सबको मारने वाला हूँ। मैं अपने परिवार का बदला लूंगा और तुम्हारे परिवार का भी। अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहने के बाद वो वापस आता है और उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनने लगता है कि आखिर ये आवाज किसकी है। इसी बीच वो देखता है कि वर्णन भाषण दे रहा है टीवी पर। जैसे ही वो वर्णन की आवाज को सुनता है वो समझ जाता है कि वर्णन ही वो आदमी है। इसी बीच यहाँ पर एंडी आ जाती है और मेसन को देखने के बाद रोने लगती है क्योंकि उसके दोस्त की मौत हो चुकी है। तब मेसन उसे बताता है कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है। मुझे पता लग गया कि इन सब के पीछे कौन है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब ये दोनों पैकिंग करने लगते हैं। तभी करप्ट पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं। मेसन भी इन्हें देख लेता है। जैसे ही ये लोग गोली चलाना शुरू करते हैं मेसन एक एक करके सबको मारने लगता है। वो सबसे पहले एक पुलिस वाले को मारता है, तब बाकी पुलिस वाले इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। मेसन छुप जाता है। जैसे ही उनकी गोलियां खत्म होती हैं और वो रिलोड करने लगते हैं तब मेसन को मौका मिल जाता है उन्हें मारने का। वो 2 और पुलिस वालों को मार गिराता है। तब ये लोग पीछे के दरवाजे से भागते हैं, लेकिन हर तरफ अब पुलिस वाले भरे पड़े हैं। मेसन समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल पाएगा। वो अंधाधुंध सब पर गोलियां चलाता है, फिर एक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे सारे के सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तब वो भागता हुआ आता है बाहर गाड़ी में बैठने के लिए, लेकिन अभी भी गुंडे उसके पीछे आ रहे हैं। जैसे ये लोग कार में बैठते हैं दोबारा वो लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेसन अब तेजी से भाग रहा है। जो भी उसके सामने आता है उसे अपनी गाड़ी से ठोकता हुआ भाग जाता है। अब वो भागते हुए दूर आ चुका है। वो जानता है कि उन लोगों के पास इस गाड़ी का नंबर है। तब वो रास्ते में कार को एक्सचेंज कर लेता है। अब ये लोग आते हैं मेसन के पुराने घर पर। तब वो देखता है कि ये घर कोई बेच रहा है और घर का रेनोवेशन चल रहा है। एंडी अंदर एक बायर बन के जाती है। तब मेसन को मौका मिल जाता है पूरे घर में घूमने का। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने कैमरे को छुपा करके रखा था। वो कैमरे को
लेके निकल जाता है। दूसरी तरफ हम माली को देखते हैं जो जाता है सनी को स्कूल से पिक करने के लिए ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन निकलने से पहले वो एंडी के लिए मैसेज छोड़ता है ताकि वो मेसन को पूरी बात बता दे। एंडी मेसन को लेकर के जाती है एक होटल में जहाँ पर उसे संदेश मिल जाता है ओमाली का। संदेश के मिलने के बाद जब ये लोग आ रहे होते हैं तभी फिर से पुलिस वाले इन्हें घेर लेते हैं। यहाँ पर हॉलैंड भी है। जब चारों तरफ से गोलियां चलती हैं तो मेसन भागना शुरू कर देता है एंडी को लेकर के। जैसे ये लोग बाहर आते हैं इन्हें एक कार नजर आती है। अब कार से ये लोग भाग रहे हैं लेकिन शहर की सारी पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। दूसरी तरफ हम ओमाली को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पर है। वो सनी को पूरी सच्चाई बता देता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। उसने संदेश भेज दिया है उसके पिता के पास, वो कभी भी उससे मिलने आ सकते हैं। इसी बीच ओमाली देखता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आ गए। तब वो टेप को छुपा देता है सनी की जेब में और उसे कहता है कि यहाँ से भागो। सनी जब भागता है तब पुलिस वाले जाने लगते हैं उसके पीछे। तब ओमाली उनसे लड़ता है, वो सबको गिरा करके भागने लगता है। तब ये लोग ओमाली पर गोलियां चलाने लगते हैं। ओमाली बंदूक निकालता है और एक पुलिस वाले को मार देता है। तब दूसरा पुलिस वाला उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मरने से पहले ओमाली उसे भी बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेसन को जो रेलवे स्टेशन पर आ चुका है, लेकिन वो सनी के पास जाता उससे पहले और भी पुलिस वाले पीछा करने लगते हैं सनी का। सनी भाग रहा है और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। मेसन भी उन्हें देख लेता है, वो भी उनके पीछे भागने लगता है। पुलिस वाले अब सनी को पकड़ते उससे पहले मेसन उन पर हमला कर देता है। जब मेसन इन पुलिस वालों से लड़ता है तभी वो क्विंटेरो के हाथों को देखता है। तब उसे याद आता है कि उसने इन्हीं हाथों को देखा था जब उसकी पत्नी को मारा गया था और उस पर गोली चलाया गया था। वो समझ जाता है कि क्विंटेरो ने ही उसकी पत्नी को मारा है। तब मेसन मार देता है क्विंटेरो को और जा करके मिलता है अपने बेटे सनी से। वो देखता है कि यहाँ पर अब पुलिस वाले चारों तरफ से भर चुके हैं, वो यहाँ से भाग नहीं सकता। फिर वो एंडी को कहता है कि वो सनी को यहाँ से लेकर के जाए। जैसे ही एंडी सनी को लेकर के जाती है वो भागता हुआ पहुंचता है वर्नन के घर पे जहाँ पर ज्यादातर लोग हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे अंदर बहुत सारे करप्ट कॉप्स नजर आते हैं, लेकिन मेसन गोली नहीं चलाना चाहता वरना वर्नन भाग जाएगा। तब वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है स्टिक से। जब वो सबको बेहोश कर देता है तभी उसके सामने आता है एक्सेल जिसके हाथ में चाकू है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। मेसन जानता है कि एक्सेल ने भी उसकी पत्नी पर गोलियां चलाई थी। तब वो स्टिक को घुसा देता है उसकी छाती में और एक्सेल की मौत हो जाती है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तभी वो देखता है कि हॉलैंड भी यहीं पर है। हॉलैंड मेसन को देख करके डर जाता है और चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो इस बात को भूल जाता है कि उसके बंदूक में कितनी गोलियां हैं। जैसे ही उसकी सारी गोलियां खत्म होती हैं मेसन उसके सामने आकर के उसका भी काम तमाम कर देता है, उसके गर्दन को तोड़ करके। अब मेसन का सिर्फ एक ही दुश्मन जिंदा बचा है, वो है वर्नन। वो पूरे घर में वर्नन को ढूंढ रहा है। थोड़ी देर के बाद वर्नन हमला करने की कोशिश करता है मेसन पे, लेकिन उल्टा मेसन ही उस पे बंदूक तान के लेकर के आने लगता है नीचे उसे मारने के लिए। तभी वो देखता है कि स्वाट की पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है। वर्नन पूरी टीम को कहता है कि वो लोग मेसन को मार दे। मेसन को भी अब किसी पर भरोसा नहीं है। तभी एक पुलिस वाला आगे आता है और मेसन को कहता है कि हमने उस वीडियो को देख लिया, एंडी टेप को लेकर के आई थी हमारे पास, हमें पता है कि वर्नन ने क्या किया है। इसी बीच यहाँ पर एंडी भी आ जाती है सनी को लेकर के। तब मेसन को भरोसा होता है। स्वाट वाले गिरफ्तार कर लेते हैं वर्नन को। अब सारे के सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं मेसन के ऊपर से। मेसन एंडी और सनी के साथ यहाँ से चला जाता है और पुलिस वाले वर्नन को लेकर के चले जाते हैं। अब हर एक न्यूज चैनल पर वर्नन की वीडियो चल रही है जब उसने सेनेटर को मारने के लिए कहा था। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।